हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन विथ माय अनदर वीडियो। और आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक स्मॉल सॉल्यूशन के बारे में जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल के प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं पाइथन में। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टॉप यूजिंग और ऑपरेटर टू चेक मल्टीपल कंडीशंस इन पाइथन। मतलब मल्टीपल कंडीशंस को जब हम पाइथन में चेक करते हैं और ऑपरेटर का यूज़ करके तो कई बार लेंथी हो जाता है, तो हम उसकी जगह कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी को भी बढ़ाने में मदद करेगा और इससे बेटर सॉल्यूशन है। तो पहले हम देखते हैं हम यूजुअली और ऑपरेटर का कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में एक डेमो के साथ। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो चेक करेगा इन तीन कंडीशंस के लिए, और इन तीन कंडीशंस में से कोई सी भी एक ट्रू होती है तो ये नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, वरना वो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्मली और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन ये काफ़ी आसान और काफ़ी लंबा प्रोसीजर है अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस रहें। यहाँ तो मैंने सिर्फ तीन ही चेक करी हैं, तो सिर्फ और की मदद से यूज़ करना वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। तो इससे बेटर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है यूजिंग इन ऑपरेटर। अगर इन्हीं तीन कंडीशन का एग्जांपल लेके मैं बताऊँ, तो मुझे अगर इन ऑपरेटर का यूज़ करना और उससे चेक करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीन कंडीशंस के लिए जो ये तीन वैल्यूज़ हैं इन्हें मैं एक लिस्ट में स्टोर करा सकता हूँ। जैसे लेट्स से लिस्ट का नाम है फ्रूट्स। तो इस तरीके से चेक करेगा और अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, वरना एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। जिसको रन करके देखते हैं, और ये जो हमें रिजल्ट चाहिए था वही दे रहा है। इसी तरह हम इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक वर्ड को अगर एक सेंटेंस में ढूंढना है या पता करना है कि क्या ये इस सेंटेंस में है ये वर्ड या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है,
रन करके देखते हैं और इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगर हम इसे डायरेक्ट प्रिंट कराएँ इन ऑपरेटर के साथ तो ये हमें एक बूलियन वैल्यू यानी ट्रू या फ़ॉल्स में देता है। जैसे ये और साथ ही एक ऐसे वर्ड के लिए चेक करते हैं जो इसमें नहीं है। जैसे हमें ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह हम इन ऑपरेटर का यूज़ करके इटरेशन भी करा सकते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट है, काम करता है, सेम लिस्ट यूज़ करता हूँ। इस तरीके से हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि इन ऑपरेटर जो है और की जगह पे यूज़ करना एक बेस्ट तरीका है? तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर रहे हो और किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, आप अगर एक लिस्ट के फॉर्म में आपके पास डेटा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये आपके कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है और यूज़ करने से बेटर है। और अगर साथ ही आप एपीआई, रेस्ट एपीआईज़ बिल्ड करते हो या साथ ही डेटा साइंस या डेटा एनालाइज़िंग जैसी चीज़ करते हो पाइथन में, तो जैसे लाइब्रेरी हो गई पांडास, तो उसमें आपको जो सबसेट मिलता है डेटा का, वो आपको लिस्ट या अरे के फॉर्म में रिटर्न करता है, जिसमें आप दोनों में इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो और पूरे डेटा पे कोई भी कंडीशन अगर चेक करनी है, तो आप कर सकते हो। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ कि क्या इन ऑपरेटर का यूज़ करना और की जगह पे बेस्ट सॉल्यूशन है, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप बेस्ट को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हो। अगर आपका अल्टीमेट गोल रीडेबिलिटी बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली ये सबसे बेटर तरीका है, बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आप परफ़ॉर्मेंस और मेमोरी के बारे में अगर चाहते हो, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये भी देखेंगे कि हम क्या ये सिर्फ लिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, सेट और टपल में भी वैलिड रहेगा ये। तो फॉर एग्जांपल इसी फ्रूट वाले एग्जांपल को हम देखते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं हम सेट्स में और टपल्स में। हम देखेंगे कि ये शायद दोनों में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसमें भी देख लेते हैं। तो ये सेट और टपल्स दोनों में काम करता है। तो अगर आपका गोल या आपकी प्रायोरिटी रीडेबिलिटी बढ़ाना है, तो इन ऑपरेटर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और साथ ही अगर आप डेटा एनालाइज़िंग ऐसी दूसरी चीज़ें करते हैं, तो उसमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए काफ़ी मदद करेगा आपको। अगर आपकी प्रायोरिटी मेमोरी और परफॉर्मेंस है, तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि ये एडवांटेजेस रहेगा जब आप डेटा को टपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करें। तो इससे इसकी जो एग्ज़ीक्यूशन टाइम है, वो काफ़ी कम रहता है और वो इफ़ेक्टिव रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जानते रहना और कोडिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल, टेक न्यूज़ से अपडेट रहना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।